तो नया मकान बनते हुए काफ़ी सारी गलतियां भी होती हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। जैसे आज भी हो गई है एक थोड़ी सी। तो जहां काम करते हैं वहां अपने रहने के लिए भी करना पड़ेगा। मैंने क्या जुगाड़ बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। तो कह रहे थे कि तेरे पे तेरे पापा की अंदवार आ रही है, यानी कि शक्ल आ रही। आज के हमारे वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने पुराने घर से। ये हमारा पुराना वाला घर है और अब यहाँ पर सफाई करनी है चौक की, जो कि निकिता करेगी। आज निकिता की छुट्टी है तो छुट्टी का मजा तो निकिता भी लेगी, क्योंकि निकिता यहाँ पर काम करेगी और गाय भैंसों को पानी पिलाई। कहाँ है सांप? क्यों नहीं है सांप? तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, सामने हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, नीला आसमान तो हमेशा दिखता रहता है। वीडियो की शुरुआत भी करते हैं निकिता, बोलो, बता, बोल। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो एक सजेशन आया था कि आप लोग नमस्ते इंटरनेट की जगह नमस्ते दोस्तों बोला करो, तो हम ऐसे बोलेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो अब कुछ ऐसे हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, देखेंगे जो भी होगा। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ गांव में जाने के लिए, जहाँ पर नए घर का काम लगा हुआ है। ठीक है निकिता? तो अभी घर पे केवल निकिता ही है, माँ भी जा रखी है खेत और चाची भी गई हुई है। तो चाचा भी जा रखे हैं वहाँ पर काम देखने के लिए। तो घर पे निकिता है और कालू है। जब भी बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ खेतों में आते हैं तो आराम से पेड़ों पर या फिर इधर उधर खेलते रहते हैं। जैसे ये बच्चा गया हुआ है और यहाँ पर उसकी मम्मी लोग लगे हैं खेतों में काम करने पर, और आराम से हम भी कुछ ऐसे ही लगे रहते थे। आजकल देखिए ये जगह कितनी सूखी हुई और वीरान जैसी लग रही है। बरसात के टाइम पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूस्खलन होता है, उसकी वजह से पूरी ज़मीन धंसी हुई है। और सामने तो आपको दिख ही रहा है, ये मैं आपको बहुत सारे वीडियोज़ में बताता हूँ कि हमारे गाँव के नीचे जो भूस्खलन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, और गाँव को तो खतरा है ही है। अभी तो इस पर कोई भी काम नहीं चल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप उसमें भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कब तक इस पे काम शुरू होगा या फिर नहीं होगा, या फिर गांव के लोगों को ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ेगा बरसात में भी। तो आज बच्चों की छुट्टी है और बच्चे अपनी साइकिल पे और अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। को ले आई साइकिल? पापा चल मत, रोड में तक छोड़ मैं तो साइकिल में। चल यार, किराए दियो में 50 रुपये। 500 चढ़ो? ठीक 500 ही दे दूँ। चल और लियो साइकिल लियो। और एक अपना टेडी बियर लेके आ गई। और कुछ बच्चे आज यहाँ छत पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। क्या बात है। ओ बंसी, हेलो, क्या पढ़ना तुम? तो अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में, और यहां पर बहुत सारे लोग रुके हुए हैं गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए, जो कि आती है 10 बजे, 10:30 बजे, 11:15 बजे चंद्रपुरी से मोहनखाल। तो अपने गांव के भी बहुत सारे लोग इसी में जाते हैं, क्योंकि इस रोड पे तो एक ही गाड़ी चलती है। और मैंने भी उसमें कुछ सामान मंगाया था, तो देखते हैं सामान आया है कि नहीं आया। और यहीं सामने पर है नया घर जहाँ पर काम लगा हुआ है, वो आपको दिख रहे होंगे। और जैसे ही हम लोग अपने गांव की रोड में आते हैं वैसे ही नज़ारे तो क्या ही खूबसूरत दिखते हैं। सामने हिमालय की बर्फीली चोटियां भी दिखती हैं। बर्फ़ तो इस साल देखने को ही नहीं मिल रही, नाम मात्र की बर्फ़ है पहाड़ों पर। इसका असर जो है वो गर्मियों में देखने को मिलेगा और बरसात के टाइम देखने को मिलेगा। चलिए, गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ सामने से। तो अभी सामान तो नहीं आया है। हेलो, तो कोई अंदर से हाथ हिला रहे हैं। तो मैं पहुंच चुका हूं यहां पर, और यहां काम भी लगा हुआ है, और सब लोग, कोई लोग बैठे हुए हैं और कोई लोग काम कर रहे हैं। आज काफ़ी सारे लोग बाज़ार जाते हुए दिख रहे हैं। एक ग्रुप तो ये आ रहा है यहाँ सामने से, और एक ग्रुप जो है वो चला गया। जब मैं आ रहा था वो कह रहे थे कि तेरे पे तेरे पापा की अंदवार आ रही है, यानी कि शक्ल आ रही है। तो कोई बाड़व के थे, बोले थे, हमने पहचान लिया। तो यहाँ पर अभी काम चालू है, सारे बिम जो हैं वो खड़े हो गए, और अब इनमें पानी डालने का भी काम शुरू हो गया। इसमें नहीं, पर जो दीवार बनाई थी उसमें, क्योंकि ये परसों की है तो सीमेंट सूख ना जाए इसलिए।
तो चलिए अभी यहाँ पर काम भी लगा हुआ है और अभी यहाँ पर रोहित भी आया हुआ है। तो रोहित एक सिविल इंजीनियर है, देख रेख में हो रहा है। हाँ। तो रोहित भाई भी इधर हम सजेशन लेते रहते हैं रोहित भाई से। जवान अभियंता। हाँ, जवान अभियंता। और एक भाई और हैं जिन्होंने नक्शा बनाया था, संतोष भाई। तो पूरा बताएंगे बाद में आपको कि किस किस से सजेशन लिया, किस किस ने मतलब मदद करी स्ट्रक्चर बनाने में और ये पूरा इसको खड़ा करने में। तो रोहित भाई आजकल घर आया हुआ है, तो यहाँ पर भी आया है देखने के लिए। ऐसे ही रखना लास्ट तक। इंजीनियर साहब भी खुश हो गए। देखी मुर्गा कहने पा लागे, 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 बिहुरे रोई तोलीते। तो दिन का लंच भी हो गया है, अब चलते हैं वापस। और यहाँ पर मौसी जो है एक कुल्हाड़ी दे रही है दाई लोगों के लिए, उनको लकड़ी फाड़ने के लिए भी चाहिए। तो ये तो बहुत छोटी है। और हमारा कालू भौंक रहा है क्योंकि उसको दिख गए हैं लंगूर, जो कि यहाँ पर बैठा हुआ है। ये रहा, और हमारा कालू कहाँ गया? कालू यहीं पर है। ये देखो, ये रहा हमारा कालू। कौन सी? तो इसी को ले जाएंगे, हत्ता नेपाली भाई लोग लगा देंगे। ठीक है, ना हत्ता लगा देंगे वो। तो इसको ले चलते हैं। तो अब जैसे खाना खाया है वैसे ही यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई, ट्रैकिंग शुरू हो गई अपने गांव तक, अपने नए घर तक। अब भागा लंगूर, ओ ले ये देखो, ये भागा यहाँ से कूद के जा। तो आज काफ़ी दिनों बाद लंगूर देखने को मिले। वैसे लंगूर ज़्यादा नुकसान नहीं करते, पर अगर करने पर आ जाए तो कुछ छोड़ते भी नहीं है। मुझे लग रहा है मैं कुछ भूल रहा हूँ, बाइक की चाबी भूल रहा हूँ। और तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर काम भी चालू है और धूप भी छिपने वाली है अब तो अब हल्का फुल्का ठंडा भी होने लग गया। तो इधर लगे हुए हैं चाचा जी भी देखने पर कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मस्त हो रहा है, अब ठीक हो रहा है, पर थोड़ी बहुत तो होता रहता है ऊपर नीचे, काम करते हैं, गलतियाँ हो ही जाती हैं। और जो ग्रुप सुबह जा रहा था वो वापस आने लग गया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अभी तो सारी महिलाएं एक साथ आ रही हैं। तो आज जो है काफ़ी ज़्यादा चिनाई का काम हुआ है, साइड में भी और यहाँ बीच में भी। तो अभी इधर हो रहा है चिनाई का काम एक लेवल तक, तब इसमें हम ग्राउंड बीम डालेंगे। इधर सब लोग लगे हुए हैं। प्रताप भाई, ठीक हो रहा है काम? बढ़िया। और अब यहाँ बीच में भी होगी चिनाई, काफ़ी पत्थर लग जाएंगे। तो पत्थर भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, पर अभी भी बहुत सारे पत्थर हैं यहाँ पे। जितनी ढेर आपको दिख रही है सबके अंदर तो पत्थर हैं ही हैं। और इस तरफ भी हो रहा है चिनाई का काम, तो यहाँ पर भी सूत डाला हुआ है। और ये तो देखिए, सिर पर परात ढोने के लिए दुर्गा भाई ने क्या जुगाड़ बना रखा है, बढ़िया बना रखा है। मस्त एकदम मुकुट जैसा लग रहा है, और पीछे गर्दन में भी नहीं गिरेगा, और सर में देखो गदगदा भी हो जाएगा। तो नेपाली लोग जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो बहुत यूनिक तरीके ढूंढते हैं किसी भी काम को करने के। जैसे पीठ पे और सर पे रस्सी लगा करके बोझा ढोते हैं, ऐसे कुछ बना लिया। बहुत अलग अलग तरीके रहते हैं काम करने के, पत्थर उठाने के भी, पत्थर को फोड़ने के भी, तोड़ने के भी। अभी मैं बैठा हूँ यहाँ इनके किचन में, जहाँ पर ये लोग खाना बनाते हैं। तो देखिए अपने घर से कितनी दूर लोग काम करने के लिए आते हैं। चाहे कोई यहाँ से मतलब उत्तराखंड से कहीं बाहर जाता होगा काम करने के लिए, विदेश जाते होंगे, चाहे विदेश के लोग यहाँ आते होंगे काम करने के लिए। तो जहाँ काम करते हैं वहाँ अपने रहने के लिए भी करना पड़ेगा, और उनके साथ फैमिली है तो फैमिली के लिए भी करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से बना रखा है तिरपाल का। ये किचन है, यहाँ पर खाना बनता है और रहने के लिए ये सामने वाला है। और यहाँ से देखो क्या सुंदर व्यू दिखता है, दूर दूर की वैली दिखती है और पहाड़ दिखते हैं, खूबसूरत नीला आसमान दिखता है, बर्फीली चोटियाँ भी दिखती हैं। शहर में रहने वाले लोगों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ पर अगर एक बढ़िया कमरा बना देंगे और वहाँ पर बोलेंगे कि 10,000 रुपये किराया है और आपको ऐसा कुछ व्यू मिलेगा, तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे, वो आराम से पे करके यहाँ पर रह देंगे। तो इन लोगों को ये फ्री में मिल रहा है। वो किस लिए, कि कीमत कहाँ चुकानी पड़ रही है, कि अपने घर से दूर हैं, काम कर रहे हैं, इस तरीके से रह रहे हैं, हर जगह एडजस्ट कर रहे हैं। तो मतलब नौकरी के साथ एडजस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ का काम ख़त्म हो गया, अब कहीं और जाएंगे तो ये पूरा घर बना रखा है, यहीं पर रह गए, यहाँ पर 1-2 महीना 3 महीना, फिर वहाँ गए, नई जगह होगी, नए लोग होंगे, नया काम होगा, तो फिर वहाँ पर रहना पड़ेगा, फिर ऐसा तंबू गाड़ना पड़ेगा, फिर सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो
ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। पर यहाँ से व्यू तो सच में काफ़ी अच्छा दिखता है और हवा भी काफ़ी तेज़ चलती है। देखो धूप तो वहाँ चली गई है और यहाँ जाएगी ठीक इस पहाड़ पे। तो जब यहाँ घर बन जाएगा तो यहाँ से कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। दूर के गांव भी यहाँ से दिखते हैं। तो यहाँ चूल्हे पे ये लोग खाना बनाते हैं और उस वाले टेंट में ये लोग रहते हैं। यहाँ पर हवा भी काफ़ी ज़्यादा चलती है। तो सब चीज़ है, इधर पत्थर भी हैं पीछे की साइड से और इधर आगे कंटर रखा हुआ है। तो पहाड़ में जितने भी घर हैं उनके चूल्हों में आपको कंटर तो हमेशा देखने को ही मिलेगा। इस पे गर्म पानी किया हुआ है। नासु नासु लागे बिहुरे ओय तोलिते नासु नासु लागे ओ मोर सनायो एनको ना सभी बोर। तो आज काफ़ी दिनों बाद इस रोड पे बड़ी सी बस दिखी है और पता नहीं कहाँ जा रही होगी। वैसे इस रोड पे बस शाम को बहुत कम चलती है और देखो क्या मस्त लग रही है चलते हुए। तो ये बस अभी है चकलिया के ठीक नीचे और हमसे इतनी ज़्यादा दूर है। तो वो वहाँ से जाएगी सीधे मोहनखाल। सच में पहाड़ की सड़कों पर ऐसी बड़ी बड़ी बसें चलती हुई बहुत सुंदर दिखती हैं। वैसे हिमगिरी होगी पर एक तो चंद्रनगर तक आती है और दूसरी आती है रुद्रप्रयाग से सीधे पोखरी तक और हापला तक। तो ये इस रोड पे आज पहली बार दिख रही है। तो काम की छुट्टी भी हो गई, सब लोग हाथ मुँह धोने लग गए हैं और यहाँ पर चूल्हे में आग भी जला दी। तो यहाँ पर हवा बहुत तेज़ होती है। देखो धुआं सीधे नीचे की साइड जा रहा है। यहाँ पर आती है मोहनखाल की हवा। जहाँ वो टावर दिख रहा है वो है मोहनखाल और सीधे ये पूरी वैली है तो यहाँ के लिए बहती है। हो गई खाना बनाने की तैयारी। और ये देखो कितना लंबा पाइप है। इसको हमारे यहाँ हुलू बोलते हैं। नेपाली में क्या बोलते हैं इसको? क्या? डुंगरो। और हमारे यहाँ इसको हुलू बोलते हैं। ये निंगाल का बनता है, यानी कि रिंगाल का। आपके यहाँ भी बनता है रिंगाल का? बांस का, बांस रिंगाल। तो इधर आग जलने लग गई है और अब हम भी चलते हैं घर की तरफ। चाचा जी भी चले गए। तो थोड़ी देर में रेत का ट्रक आएगा तो इधर दाई लोग उतार देंगे उसको, यानी कि बोल देंगे इधर डालना है। ठीक है दाई लोग, मिलते हैं तब कल। तो नया मकान बनते हुए काफ़ी सारी गलतियां भी होती हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है तो उसमें गलतियां होना स्वाभाविक है। जैसे आज भी हो गई है एक थोड़ी सी। तो उसमें हुआ क्या कि जो चारों कोनों का लेवल है वो अभी एक जैसा नहीं आया। मतलब जो हमने फुटिंग डाली है उसके ऊपर जो स्टार्टर लगाया है उसका लेवल एक साइड से थोड़ा ऊपर आ गया। तो अब उसके लिए दूसरी साइड की चिनाई भी उसके ठीक बराबर करनी पड़ेगी, तब जाके उसमें ग्राउंड बीम पड़ेगा। तो गलतियां होती रहती हैं, उनको टाइम रहता है। अगर सुधार लिया गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती और अगर सुधारा नहीं तो बाद में वो दिक्कत बड़ी हो जाती है। तो फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जैसे अभी काम लगा हुआ है तो अभी उसको ठीक कर सकते हैं, पर अगर एक बार पैक हो गया, उसके ऊपर चिनाई होगी, बीम पड़ गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखिए शाम होते ही भेड़ बकरी वाले भी अपनी बकरियों और भेड़ों को घर की तरफ ले जाने लगते हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं इतनी सारी बकरियाँ। तो अब यहाँ पर 2 लोगों की बकरियाँ हो गई, एक उन दादी जी की और एक ये पीछे वाले ताऊ जी की। अब वो हो गई मिक्स। तो अब इसमें पता कैसे चलेगा कि उनकी कौन सी हैं और उनकी कौन सी है, यानी कि हमारी कौन सी और दूसरे की कौन सी। तो जो भेड़ बकरी वाले होते हैं उनको पता होता है कि हमारी भीड़ कैसी दिखती हैं और ये हमारी हैं और ये किसी और की हैं। चलो यहाँ पर तो 2 लोगों की हैं। जहाँ ये प्यार जाती हैं, बुग्याल जाती हैं, बड़े बड़े बुग्याल, वहाँ तो ऐसी हज़ारों भीड़ रहती हैं। तो सोचो वहाँ कैसे पता चलेगा कि ये हमारी हैं, ये किसी और की हैं। तो उनको पता रहता है कि हमारी भीड़ कौन सी है। मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है। और मैंने तो ये भी सुना कि उनकी अलग ही टेक्निक रहती है उनको काउंट करने की। तो सच में ये बहुत यूनिक है और आश्चर्यजनक भी है। अब हम लोग थोड़ा ये बताओ कि पता कैसे चलेगा कि आपकी कौन सी है, उनकी कौन सी है? देखते हैं अब ऐसा मत बोलो, देखते हैं अब। फिर भी क्या 2 मिक्स हो गई। जो आपकी गौशाला वाली होंगी वो सीधे आपकी गौशाला जाएंगी और जो दादी जी की होंगी वो सीधे उनके वहाँ जाएंगी। होती हैं एक आध कभी कभी, तब बाद में वापस करते होंगे। ये आपकी आ गई इधर। आ जाओ नहीं। तो एक तरीका तो ये है, अपनी अपनी गौशालाएं जाएंगी और अगर कोई रह गई तो वापस कर देंगे। और ये देखो भेड़ बकरियों के साथ वाला डॉगी आराम से छत में चला गया, मस्त। और इधर जा रही हैं भेड़ बकरियां। तो इधर से ऋतु और अंशु भी आ गए खेत से काम करके। कहाँ गए थे तुम लोग आज काम करने? पुंगड़े में? कौन से पुंगड़े में? कौन सी जगह? कहाँ नहीं देख रखा? हमने सब जगह देख रखा। इधर नाम क्या है वहाँ का? अच्छा ठीक है ठीक है। और यहाँ लग गया है जाम क्योंकि यहाँ आगे हैं गौशालाएं। तो वहाँ एक नीचे जाएंगी और एक ऊपर की साइड जाएंगी।
तो वहाँ पर छटनी हो रही होगी मुझे लग रहा है जहाँ तक। ये देखो दोनों, एक दादाजी हैं एक ताऊ जी हैं। तो कुछ इस तरीके से जाती हैं, एक उधर के लिए और एक नीचे के लिए। तो वहाँ पर हो रही है पहचान। तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब ज़रूर करना और फेसबुक पेज नमस्ते पहाड़ को लाइक फॉलो ज़रूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।